विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एनके एरिया अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंची। एनके महाप्रबंधक संजय कुमार ने ढकरा वीआईपी सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनके एरिया ने कुल 45,44,408 टन कोयला उत्पादन किया, जिसमें चूरी आग लगने के कारण 7 महीने की बंदी झेलने के बाद भी 2,10,629 टन केडीएच पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में 4 महीने बंद रहने के बाद भी पिछले साल की तुलना में 108% अधिक 12,37,799 टन डकरा पिछले 10 साल में सबसे अधिक 5,69,400 टन, रोहिणी रिकॉर्ड 14,84,317 टन और पूर्णाडीह सीटीओ के कारण एक माह बंद रहने के बाद भी 10,42,260 टन कोयला उत्पादन कर अपना योगदान दिया। एरिया का लक्ष्य 48 लाख टन का था, जिसके एवज में 2.5 लाख कम कोयला निकाला है। पिछले एक दशक में इनके क्षेत्र में पिछले वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक समस्या और विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए सिर्फ विभागीय साधन और संसाधन का उपयोग कर जो प्रदर्शन किया है उसका हर कोई प्रशंसा कर रहा है। सबसे बड़ी परियोजना केडीएच अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक बंद रहा। 1 महीने बंद रहने के बाद भी जब पूर्णाडीह चालू हुआ तो एकमात्र भूमिगत खदान चूरी में आग लग गया, जिससे पूरे सीसीएल प्रबंधन परेशान रही। लेकिन साल के आखिरी दिन 31 मार्च को यहाँ से 53 टन कोयला निकालकर महाप्रबंधन ने एक तरह का इतिहास रच दिया। किसी भूमिगत खदान में आग लगने की घटना के बाद 7 महीने के भीतर उसे सील कर पुनः चालू करने कोयला निकालने की यह पहली घटना है, जिसको लेकर प्रबंधन में बैठे लोगों की खूब प्रशंसा हो रही है। खबर 365 न्यूज के लिए खलारी से पवन गुप्ता की रिपोर्ट। जिसमें कि चूरी से 5.5 लाख का टारगेट दिया गया था, 5.5 लाख का टारगेट डकरा का था और केडीएच का 10 लाख का टारगेट था, पूर्णाडीह का 14 लाख का टारगेट था और रोहिणी का 15 लाख का टारगेट था। टोटल 50 लाख का टारगेट था। इस 50 लाख में हम लोग 45,44,405 टन उत्पादन किए हैं, जिसमें यदि आपको देखा जाए माइन वाइज तो चूरी 2,10,629 टन किया है, डकरा 5,69,400 टन किया है, जो टारगेट से ज़्यादा है और पिछले साल से भी ज़्यादा उत्पादन किया है। और विगत 12 सालों में इतना उत्पादन नहीं हुआ डकरा का जितना उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ। तो डकरा एक बधाई के पात्र हैं। और यदि देखा जाए तो पिछले साल का ग्रोथ से 12% ज़्यादा उत्पादन किए हैं। इसी तरह केडीएच का जो टारगेट था 10 लाख के अगेंस्ट में 12 उत्पादन किया है, यानी कि पिछले साल का कंपैरिजन किया जाए तो उससे 108% ज़्यादा है। ये समझिए कि एनके क्षेत्र का मुकुट धारण करने लायक हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे कम समय में 5 महीने बंद होने के बाद भी आप देखिए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाकर के चालू हुआ था। तो इसके बावजूद भी 12 लाख से ऊपर यानी 12,37,800 के आसपास उत्पादन किए। और केडीएच का जो सर को ऊंचा रखे हैं, बहुत बहुत बधाई। इसके बाद रोहिणी कहा जाए, रोहिणी का ओरिजिनल टारगेट 14 लाख ही था, बाद में कुछ रिवाइज करके हम लोग 15 किए। तो ओरिजिनल टारगेट 14 लाख था। 14 लाख में 14,84,317 टन का उत्पादन किए, जबकि वहाँ लैंड कुछ भी ख़त्म ही हो गया है। और इतनी मेहनत हुई है इसमें, तो रोहिणी परिवार को भी पूरे इस फोरम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ।
पूर्णाडी जो सबसे ज़्यादा पिछले बार लैंड की समस्या से जूझा, और हम समझ रहे थे कि 9 लाख भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इट वाज ए क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह था। लेकिन अथक प्रयास से स्कूल पैच खाली कराया गया और हमें ज़मीन मिली। दुर्भाग्यवश उसमें जो ज़मीन मिली उसमें बहुत पतली सीम थी। फिर भी हम लोगों ने 10,42,260 टन का उत्पादन किया। तो ये भी मैं सहयोग किए हैं पूर्णतः, और काफ़ी मेहनत किए हैं। तो पूर्णाडी भी बधाई के पात्र है। कोई भी यदि उत्पादन में सहयोग करता है, कम ज़्यादा, उसको आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी के सम्मिलित प्रयास से ये उत्पादन होता है। और अंत में मैं चूरी को और उसकी टीम को सत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चूरी अपना जो विषम परिस्थिति में बंद हुई और चूरी की टीम ने जो अथक प्रयास किया कि किस तरह चालू किया जाए, और उसमें सफल भी हो गए। और 31 मार्च को उन्होंने 53 टन का उत्पादन भी किया। तो इस तरह से चूरी एक स्टार्ट माइन हो गई है, अब ये क्लोज माइन नहीं है। और आज ही मैं 2 घंटा चूरी में बैठ के रिव्यू किया हूँ, तो फुल फ्लेश्ड चूरी 10 अप्रैल से उसका फेस से उत्पादन चालू हो जाएगा। और आज मैं रिव्यू किया तो पहले तो बेल्ट, ऊपर से बेल्ट स्टार्ट होता है, तो TV1 बेल्ट है, TV1 बेल्ट चालू हो गया, इसलिए उसमें जो कोयले पड़े थे उत्पादन हुए। फिर TV2 आज चालू हो जाएगा। TV2 के बाद TV3 है जो 2 दिन का टाइम लिए हैं, तो 2 दिन के बाद वो चालू हो जाएगा, और 6 तारीख को TV4 चालू हो जाएगा। आज से लेके 8 दिनों के अंदर सारा मशीन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी है उसको दुरुस्त कर लेगा और पूरी तरह फुल फ्लेश माइन हो चलेगी। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।